जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तो स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए तो प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देख के जाएगा, स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करना है तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, आपके लिए खुली छूट है। देखिए बेटा, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मुझे थोड़ा सा जज करने का प्रयास करें। देखिए बेटा, अगर जज करना है तो एक काम कीजिए, मैं इस बुक का परसेंटेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, परसेंटेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी मैक्सिमम अपलोड कर चुका हूं। तो किसी एक चैप्टर को पकड़िए और उसको कंप्लीट लगाइएगा, कंप्लीट लगाना। उसके बाद इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास कोई सी बुक हो उससे आप क्वेश्चन लगाना, आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता। या फिर आपको एलजेब्रा में जज करना है तो एलजेब्रा की पिछली 3 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इन 3 वीडियो को जरूर देखना है, आपको जरूर 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 देखना है, चाहे पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चे हो। इन तीनों वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आ जाएगी, या फिर इसकी प्लेलिस्ट बनी है, सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, एसएससी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में जानूंगा 30 से लेकर 40 तक टाइप वाइज मैं कवर करा रहा हूं, जैसा जैसा टाइप आ रहा वैसे वैसे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है सर। सबसे अलग तरीके से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलिए सर स्टार्ट करें सर। देखिए, अच्छा, इसकी वीडियो का टाइमिंग क्या रहेगा सर? एलजेब्रा, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आने वाला है इसलिए मैंने जल्दी से 2 चैप्टर स्टार्ट किया। और कमेंट में जरूर बताना कि और इसके अलावा कौन से 2 चैप्टर और चाहते हैं। एलजेब्रा की वीडियो मिलेंगी आपको डेली 2, एक तो सुबह 10 AM पर फिक्स मिलेगी, और एक मिलेगी आपको शाम के 4 PM, शाम के 4 PM। और प्रॉफिट एंड लॉस और चल रहा है मेरा प्रॉफिट, इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो मिलेगा आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे इसकी भी, एक 1 PM पर, एक रात के 9 PM। तो ये मेरे 4 सेशन चल रहे हैं इस वीडियो के, तो चारों सेशनों में जुड़ जाएगा। जल्दी से इस बुक को खत्म करो, ठीक है। चलिए सर, एक बार इस प्रश्न को पढ़िए, देखिए सर, और ट्राई कीजिए इस प्रश्न को पढ़ने का। चलिए सर, पढ़ लिया, लेकिन सर आपने फोकस किया, अभी तक जितने भी प्रश्न थे वो x + 1/x के फॉर्मेट में थे, यहाँ तो x - 1/x- का फॉर्मेट दे रखा है। लेकिन ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ, मैं दोबारा बता दूंगा, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने शुरुआत में बताई, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने शुरुआत में सबसे पहली क्लास जो स्टार्ट की थी, इसलिए कह रहा हूँ शुरुआत की क्लास जाके जरूर देख, ठीक है। मैंने ये कहा था कि अब एक बार प्लस में देगा, a + 1/a बराबर n है, a² + 1/a² क्या था? n², और प्लस है तो क्या देगा? -2। इसी तरह से a - 1/a बराबर क्या दे रखा है? n दे रखा है, तो माइनस है तो a² + 1/a² क्या देगा? n² प्लस के 2 हो जाता है, ठीक है। अगर पावर 1 से 2 में जाते हैं, फिर 2 से 4 में जाते हैं, तो क्या होता है? अभी n का काम करेगा, n² - 2 का होल स्क्वायर -2, फिर पावर 8 में भी जा सकते हैं, इसी तरह से ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बार चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए सर, देखिए सर, कंसेप्ट क्या है? a माइनस के 1/a की वैल्यू क्या दे रखी है? n दे रखी है। आपसे पहले पूछा a² + 1/a², ये आपसे जानना चाहिए, और q का फॉर्मेट भी साथ ही बताया, a माइनस के 1/a बराबर क्या दे रखा है? n। आपसे पूछेगा a का q माइनस के 1/a का, ये भी आने वाले सूत्र में देखा जा सकता है, ठीक है, आगे सवाल है। तो देखिए, अगर प्लस है, कंसेप्ट वही है, यानी पावर 1 से 2 में जा रहे हैं, पावर 1 से 2 में जा रहे हैं, तो n का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस तो क्या देगा? प्लस का 2 देगा, क्या देगा? प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 देगा। अब पावर 1 से 4 में जाते, a की पावर 4 + 1/a की पावर 4, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो सर जी ये क्या होता है? ये होता है, अब ये पावर डबल हो रही है यहाँ पर, भाई पावर डबल हो रही है, ये पावर इसकी डबल हो रही है, तो ये इसका बेस हो गया।
अब ये एन का काम करेगा, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। तो मैंने ये बताया था कि इसको डायरेक्ट इससे कैसे कोरिलेट करोगे। इससे डायरेक्ट इस पे जाने के लिए आपको एक काम करना है, पहले स्क्वायर वाला फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट करना है। क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2 और कर देना, तो ये ए की पावर 4 निकल के आएगा। अगर इसी तरह से ए की पावर 8 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 8 पूछो, तो ये क्या होगा भाई, पावर यहां से यहां डबल हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा है एन, ये पूरा एन है, एन स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर ये है, और माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। तो पावर 1 से 2 में आ गए, 2 से 4 में आ गए, 4 से 8, यानी ये कंसेप्ट आपका चलता है। ठीक है, जो कि मैंने आपका प्लस वाले में भी बताया था। रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे। ठीक है, आप तो छोड़ो, आपके पड़ोसी मारे। अगर ए माइनस के 1 ए बराबर एन है, माइनस में क्यू पूछता है, तो देखिए पावर 3 हो रही है तो क्या करता है, एन क्यू, माइनस हो तो क्या देगा, प्लस के 3 है, ये देखो। लेकिन एग्जामिनर यहां तक नहीं रुक सकता है, वो ये कहता है ए की पावर 6 प्लस 1 में ए की पावर 6। ठीक है, एक सवाल ये पूछता है। चलिए देखिए, पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है, लेकिन पावर डबल हो रही है, अब ये किसका काम करेगा, एन का। तो एन का क्यूब प्लस के 3 एन का होल स्क्वायर क्योंकि अब एन का काम करेगा, एन का क्यूब प्लस के 3 एन का होल स्क्वायर। लेकिन अगर माइनस है तो क्या देगा, यहाँ प्लस देगा, क्या देगा, प्लस देगा। ठीक है सर, क्या देगा, प्लस। ए की पावर 6 माइनस के 1 ए की पावर 6 भी आएगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए सर, अब चलते हैं प्रश्न पर। एक मिनट, अच्छा ये मैंने यही ले लिया है प्लस करके। चलिए कोई नहीं, मैं इसे उठा के, कौन सा ये है ना, इससे मैं उठा के नीचे लेके आता हूँ। बहुत पीछे ले लिया मैंने, इसे उठा के, गायब हो गया यार, वहीं पहुंच गया क्या, एक मिनट देना, उठा के मैं इसे वहीं ले लें। एक मिनट दीजिएगा, बस हो गया। चलिए सर, 30 तक ही आया अभी। एक मिनट और चाहिए मेरे को। चलिए सर, ये आया, इसे मैं यहाँ ले, ये तो शुरुआत की थी, ये क्लास थी, फिर मैंने ये टाइम टेबल बताया था, फिर मैंने ये स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सर आप प्लस पढ़िए सर। एक्स माइनस 1/x बराबर ये दे रखा है, और आपसे स्क्वायर में जाना चाहिए, तो एक्स प्लस 1 प्लस नहीं माइनस, क्या है, माइनस है 1/x बार कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, फॉन्ट में दे रखा है, अच्छी बात है। आपसे जाना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो ये क्या होता है भाई, पावर डबल हो रही है, पावर क्या हो रही है, डबल, क्या एन स्क्वायर, लेकिन अगर माइनस हो तो क्या देगा, प्लस के 2। बस इतना सा खेल रहा था। अगर प्लस होता तो क्या देता, माइनस के 2। ठीक है सर, पिछली वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पिछली वीडियो जरूर देखनी। एन का स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर प्लस के 2। 0.4 का स्क्वायर करो कि ना, 4 का स्क्वायर करो 16, लेकिन 0.2 अंक बाद है, ये आ जाएगा प्लस के 2, तो ये जुड़ जाएगा कितना आएगा, 2.16, ये आएगा 2.16। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में डी फॉर डायनेस तक। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी तक प्लस वाला लिया था, अब ये माइनस वाला आ गया, माइनस वाला आएगा तो क्या आएगा, प्लस के 2 देगा। ठीक है, चलिए आज 32वां सवाल, 4y माइनस के 4/y बराबर ये चल। क्या ये सवाल मैंने नहीं कराया, क्या पीछे कराए, बस यह माइनस का फर्क है, बस यह प्लस का, सेम सवाल का। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। पहले 4 मैंने जैसे ही कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, y माइनस के 1 में y इक्वल टू कितना है, 11। तो y माइनस के 1 में y बार कितना है, 11/4, 8। अब इसका स्क्वायर चाह रहा है, क्या चाह रहा है, बाई स्क्वायर प्लस के 1 में बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस के 1 में बाई स्क्वायर। तो पावर को डबल कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, डबल, तो क्या होता है एन स्क्वायर, तो ये किसका काम करेगा, एन, 4 11/4 का स्क्वायर।
एन स्क्वायर माइनस तो क्या देगा प्लस के 2 देगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस के 2, 121 एलसीएम ले लिया 16, ठीक है। एलसीएम कितना ले लिया 16, एलसीएम मैंने 16 ले लिया तो ये 121 ही आ जाएगा प्लस के 16 दूनी 32, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 आएगा, कितना हो जाएगा 16, 16 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, कितना आ जाएगा 153/16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 153/16। अब सभी में नीचे 16 है, इसका मतलब काटिए, चलिए सर काटिए, तो 16 अगर ये 16 होता तो 10 बार चला जाता, इसका मतलब 9 बार जाएगा। अगर 160 होता तो ये 10 बार चला जाता, इसका मतलब 160 से नीचे है तो सीधा सीधा है कि ये 9 के नियरेस्ट जाएगा। यही तरीके होते हैं। तो 7 कट गया, देखिए 7 कट गया और 5 कट गया, अब ये बचते हैं इन दोनों में, देखिए 16 निम्मा 144, ठीक है, 16 निम्मा 144 कितना बचा 9 सही 9/16। ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए तो ये इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, राइट सर। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न क्या कहता है, क्या ये सेम प्रश्न है, बिल्कुल, तो ये आपके लिए HW है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है 25 9 9 दूनी 18 18 25 25 18 8 और 5 13 यानी कि 43 9 आ जाएगा। चलिए एक बार कमेंट में बताना क्या इसका राइट आंसर है या थोड़ा हो सकता है मैंने गलत लगा दिया। चलिए अब ये सवाल है, ये सवाल है और इस तरीके से दे रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। देखिए कैसे, चलिए 5x माइनस के 5 अपॉन में x प्लस के 6 बराबर 0 है, ये दे रखा है। यहां से 5 कॉमन ले लो पहले, x माइनस के 1 अपॉन x और ये उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस के 6, x माइनस के 1 अपॉन x बार क्या जाएगा माइनस के 6 है और ये बट्टी में क्या चलेगा 5 चलेगा, ये आ गया। तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी, ये टोटल वैल्यू आ गई। ऐसे भी तो पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आवाज को देखते रहना, आवाज नहीं चली जाएगा। आपसे जानना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी इससे पावर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जाना चाहिए। तो ये क्या होता है एन का स्क्वायर यानी कि -6 अपॉन में 5 का स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो क्या देगा +2। ठीक सर 6 का स्क्वायर 36 वो भी प्लस हो जाएगा, तो 5 का 25 प्लस के 2 एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये 36 मेरा एजिटेज रहेगा, 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 86/25 कहीं दिख रहा है 86/25। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर A4 आत्मनिर्भर करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर 8। चलिए 35वां सवाल जानने से पहले कुछ ये प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए इसी बुक पे, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला कमेंट है, हेलो सर आपका क्लास तो हम डेली नहीं देख पाता हूं, बट आपकी क्लास से मुझे बहुत हेल्प मिलता है। आदित्य रंजन सर का बुक एसएससी मैथ 6500 पढ़ाने में। सर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही वीडियो आप बनाते हैं। थैंक यू सर, क्लास कंटिन्यू रहने देना। बिल्कुल सर बेटा क्लास कंटिन्यू है, और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। पहले प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के कमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, अब अलजेब्रा भी कर दिया, तो जुड़ जाइएगा। चलिए गुड जॉब सर, बट इंग्लिश मीडियम में भी। देखिए बेटा ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीपीटी बनाने में थोड़ी सी प्रिपरेशन रहता है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उस पीपीटी को बना पाऊँ। अगर मैं खुद बनाता हूँ तो मैंने ट्राई किया था, मुझे एक ही पीपीटी बनाने में 5 से 6 घंटे लग गए। अब पूरे दिन का 5 से 6 घंटे में खा गया एक ही पीपीटी बनाने में। तो ये थोड़ी सी अभी हो सके इसे मैं, लेकिन जल्दी सुधार करूँ। अभी पैसे की थोड़ी तंगी है, क्योंकि जितना भी पैसा था मैंने इधर उधर से कलेक्ट करके इसमें लगा दिया सिस्टम, ठीक है। इसे मैं जल्दी करूंगा। यस सर मैं देख रहा हूँ, आई लव यू सर, एंड सर मैं आपके वीडियो को रोज देखता हूँ, आपके वीडियो से समझ आ जाता है,
थैंक यू सर मेरे बारे में बताने के लिए वीडियो में। चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा बता दिया, आपका दोबारा नंबर आ गया। सर इस बुक का मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर कराएगा, बिल्कुल कराएंगे, प्लीज अपलोड प्रॉफिट एंड लॉस। कर दिया। मैं गुरुजी कैसे हो सर, बिल्कुल सही है, बायलुंगल कराइए बिल्कुल। यहाँ क्या कुछ नहीं है, थैंक यू सर फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से प्यारे प्यारे कमेंट आए, और भी बहुत सारे कमेंट एक बार पढ़ लेना। गुरुजी नमस्ते, जय जय भीम। सर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं बेटा। इस बच्चे का बहुत डाउट था, ये सारे एक ही बच्चे का डाउट है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस मैंने स्टार्ट कर दिया। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, और प्रॉफिट एंड लॉस चालू हो गया बेटा, देख लेना ना। और चलिए सर, तो आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसी तरह के कमेंट करें। चलिए अब देखिए, अभी तक क्या था कि पीछे जो सवाल दे रखे थे, वो नॉर्मल सवाल दे रखे थे, यानी इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से दे रखे थे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। जब मैं जो लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस सवाल को कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं करा के आ चुका हूं। देखिए एक्स माइनस के 1 में एक्स माइनस के 1 बराबर 3 है। आपसे जानना चाह रहा है एक्स माइनस के 1 में एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 में एक्स माइनस, ये दे रखा है एक्स माइनस के 1 में एक्स माइनस के 1 बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आपसे जानना चाह रहा है एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का मान रखिए। आपने एक बात नोट की, नीचे 1/x दे रखा है, इसमें से कोई एक चीज मिस कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू वो रिपीट होगी, तो यहाँ x है और यहाँ x माइनस 1, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस के 1 इसमें से घटा देंगे। जब माइनस के 1 इसमें से घटाए, इधर भी माइनस के 1 घट जाएगा, तो कितना देगा 2 देगा, तो ये a का काम करेगा। अब ये a है और ये भी क्या a है, तो a प्लस 1 में a है, ये भी a स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर का काम करेगा। तो देखिए इससे माइनस से इस पे जा रहे हैं, ठीक है, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, लेकिन माइनस से तो क्या देगा प्लस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2, तो कितना जाएगा 6। केवल आपको बेवकूफ बना रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी भी इस बात को नोट करना, अगर इस तरह से दे रखा है, इसको इसके फॉर्मेट में बनाओ पहले, ऐसे फॉर्मेट, यहाँ तो सही है, यहाँ करना है, ठीक है। चलिए 2024 में पूछा सवाल है, एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। चलिए 36वां प्रश्न देखिए, 3t माइनस के 1 में 3t बराबर 3 है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 12 के बराबर। ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। चलिए सर 3t माइनस के 1 में 3t बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आपको ये निकालना है कि वो इनमें से कौन सा ऑप्शन 12 के बराबर हो। तो देखिए अगर ये 3t है, अगर ये a का काम करे, ये a माइनस के 1 a ऐसे है, तो इसके लिए क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 1 में a का स्क्वायर, यही तो करते हैं। अब अगर ये a है टोटल, तो यानी कि a का स्क्वायर 9t का स्क्वायर प्लस 1 में 9t का स्क्वायर बराबर में, यानी a स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर, ये क्या होता है n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस तो क्या देगा प्लस के 2। लेकिन अगर यह 3t है और ये भी 3t है, सेम है, तो यहाँ आ जाता है 3 इंटू 1 में 3, ये आ जाता है। लेकिन ये संख्या समान रहती है, इसलिए इसे काट देते, इसलिए से मैं लिखता नहीं। लेकिन अगर ये संख्या अलग अलग दे दी तो ये लिखना पड़ेगा, आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी रहने दीजिएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है सर। तो यहाँ से कितना आएगा 3 का 9 और 2 कितना जाएगा 11, कितना जाएगा 11। अब इसकी वैल्यू ये आ गई, अब इसकी वैल्यू ये सारी वैल्यू ये दे रहे, तो इसकी वैल्यू तो 11 आएगी, तो 12 के बराबर नहीं हो सकता, ये 11 है और एक ये है, तो ये आ जाएगी 12, यही आंसर हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि 12 के बराबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर छोड़ा जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर 33वां प्रश्न देखिए, क्या मैं पिछली वीडियो में सवाल करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका हूँ, जल्दी से बताओ। लेकिन वहां बस प्लस था और यह क्या माइनस। मैंने ये बताया था कभी भी रूट एक्स माइनस के 1 में रूट एक्स, अगर पावर ये भाई रूट एक्स जो होता है वो क्या होता है एक्स की पावर 1/2, ये आधा होता है। तो मैंने ये बताया था पावर को डबल में ले जाना है, पावर को डबल में जाते हैं, जैसे एक्स माइनस के 1 एक्स बराबर एन, पावर को डबल में जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में एक्स स्क्वायर हो जाता है,
यानी ये प्लस में चेंज हो जाता है और क्या आता है पावर डबल हो जाती है। तो क्या करते हैं एन स्क्वायर माइनस तो क्या देगा प्लस के 3 ये करते हैं। इसी तरह से इसको पावर को डबल करेंगे, भाई आधा है इसको दूना करोगे तो क्या देगा एक्स ही देगा, इसको एक्स लेकिन माइनस प्लस होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस 1/x बराबर मान के चलिए एन है तो क्या जाएगा एन स्क्वायर प्लस के 2 आ क्या जाएगा एन स्क्वायर प्लस के 2। चलिए सर अब आ जाओ सर सवाल पे। तो रूट एक्स माइनस के 1/में रूट एक्स बराबर क्या चाहिए 4। आपसे जानना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो कैसे निकालोगे, पहले आपको x प्लस 1/x चाहिए तो क्या आ जाएगा भाई पावर को डबल कर रहे हैं इसका मतलब क्या n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 2। ऐसे सवालों में अक्सर गलती हो जाती है, ऐसे सवालों में अक्सर गलती होने के चांस है। लेकिन अब ये शुरुआत का जो सबसे पहला सवाल कराया था यानी इस बुक का सबसे पहला सवाल तो क्या उस पर आधारित नहीं है, यानी ये दे रखा है आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ये चाहिए पावर डबल कर रहा है। इसका मतलब क्या है अभी एन का काम करेगा 18 का स्क्वायर लेकिन ये प्लस है तो क्या देगा माइनस। यही गलती हो जाती है बच्चों में। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस का 2 कितना जाएगा 322। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर 14 लेता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है सर चलिए 38वां सवाल देखिए। अब ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है लेकिन सवाल को पढ़िए एक बार। आपसे स्क्वायर में 4 इसका मतलब ये या तो x प्लस 1/x चाहिए या फिर x माइनस के 1/x चाहिए ये चाहिए नहीं। अब ये कैसे लाओगे भाई स्क्वायर चाहिए तो या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए या तो प्लस में दो या फिर माइनस में दो। मैं तो दोनों दे दो दोनों से निकाल दो। तो इसे x का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा 5x दे देगा। इसका इसमें करोगे तो क्या देगा 2x/x है बराबर ये क्या 5/x। इससे ये कटे जाएगा तो 5x माइनस के 2 बराबर कितना है 5x ये आ जाएगा। तो इसे इधर ले आओ इसे इधर भेज दो तो 5x माइनस के ये आ जाएगा माइनस के 5/x तो माइनस बराबर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस के 1/x बचेगा इसके बराबर 2 के x माइनस के 1/x चाहिए मेरे को। इस 5 को उधर भेज दो कितना जाएगा 2/5। तो ये मिल गया मेरे को क्या मिल गया ये मिल गया। अब इससे इस पे जा सकते हैं। चलिए सब एक्स स्क्वायर मतलब इतनी मेहनत करा रहा है आपसे एग्जाम में करनी पड़ेगी, बार बार ऐसे थोड़ी देगा करनी तो पड़ेगी। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये क्या होता है सर एन का स्क्वायर नहीं 2/5 का स्क्वायर। लेकिन अगर यह माइनस है तो क्या देगा प्लस देगा। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 है। एलसीएम लोगे 25 आ जाएगा। ठीक है तो एज 4 मेरा रहेगा और 25 दूरी 50 नया 54/25 कहीं दे रखा है 54/25। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए ए फॉर आत्मा बी फॉर भूतनी सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर डाइन। 39वां सवाल। अच्छा मैंने ये सिखाया था कि पावर जैसे मैंने ये बताया था p प्लस 1/में p बराबर अगर n है तो पावर 4 में जाना है तो पावर 4 में जाने के लिए पहले पावर 2 में जाएंगे तो p स्क्वायर प्लस 1/में p स्क्वायर। तो क्या करते थे n का स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस कर। फिर मैंने ये बताया था पावर 4 में p का 4 प्लस 1/में p का 4 ये बताया था। तो पावर डबल हो रही है इसका मतलब ये n का काम करेगा n स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो क्या देगा माइनस। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं। ठीक है ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब आ जाओ इस पे जैसे कि दे रहा है p माइनस के 1/में p बराबर क्या दे रखा है 6 दे रखा है। पावर 6 पे जाना सॉरी पावर 4 पे जाना इस पे पावर 4 पे जाना। तो पावर 4 पे जाने के लिए आपको पहले स्क्वायर चाहिए इसका पावर डबल कीजिए तो p स्क्वायर प्लस 1/में p स्क्वायर बराबर यानी n का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस तो क्या देगा प्लस के 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 2 तो कितना आ जाएगा 38। अब इससे पावर डबल चाहिए तो p की पावर 4 प्लस 1/में p की पावर 4। हालांकि इसका डायरेक्ट तरीका भी बताया था तो थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हो जाती है उससे। अब ये पावर डबल हो रही है इसका मतलब ये n का काम करेगा n का काम n का स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो क्या देगा माइनस का। यही गलती होती है बच्चों से
38 का स्क्वायर क्या निकालोगे, या फिर यूनिट डिजिट देखिए तो सभी में 2 है, इसका मतलब क्या है, तो यूनिट डिजिट से तो नहीं जा सकते, लेकिन अब 38 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अभी बता क्या हूँ, 38 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 2 अंक है 3 और 8, पहले 8 का कीजिए 8 2 64, 3 का कीजिए कितना 09, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 8 या 24 और 24 दूनी 48, 48 यहाँ लिख दीजिए कितना जाएगा 4, 8 और 14, 4 आ जाएगा, 9 4 13 कितना 14 से 44, इसका जो 38 का स्क्वायर है 14 से 44, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, जरूर देखिएगा पिछली वीडियो जाकर, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 माइनस के 2, तो कितना 1442, करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी इज द राइट। चलिए सर, तो क्या ये सवाल हो पाएगा, जल्दी से बता दें, तो ये सवाल आपके लिए HW है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, इसका आंसर क्या है। अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 13 का अंश का 169, 167, 167 का स्क्वायर माइनस के 2, 9 माइनस के 2 कितना जाएगा 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो एक बार ट्राई करना कि ये है या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये है कि नहीं। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल छुड़वाया था कि सर जी एक सवाल रह गया, उससे मैं बता देता हूं, शायद ये था कि नहीं, ये नहीं था, पावर 7 वाला था, पावर 7 वाला था, 5 है, 5 5 के बाद 7 आएगा ना, हाँ ये मैंने ये कहा था कि इसे होल्ड पर रखना, वहां थोड़ा टाइम का इशू था इसलिए मैंने नहीं बताया। अब देखिए आया तो सर मुझे बताना पड़ेगा। देखिए मैंने 5 वाला जो कराया था पिछली वीडियो में, ये कह रहा था कि 2 और 3 से मिलकर बना होता है, मल्टीप्लाई मत सोचिए, ठीक है। अगर मैं पावर 7 की बात करूँ तो 7 जो किसके मिलकर बना, 3 और 4 से, ठीक है, 3 और 4 से मिलकर बना है। तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आपको यही लगाना है, जैसे आपसे मैं ये कहूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चलिए x की पावर 7 प्लस 1 में x की पावर 7 कैसे निकालें, क्या दे, x प्लस 1 में x पावर क्या दे रखा, n दे रखा, ये कैसे निकालें। 7 को आप लिख सकते हैं, 7 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 और 4। इसका मतलब क्या है कि Q वाला कंसेप्ट लगाना है और 4 वाला कंसेप्ट लगाना है, Q वाला कंसेप्ट लगाना है और 4 वाला कंसेप्ट लगाना है। तो ये जो सवाल दे रखा है यहाँ पहले तो Q वाला कंसेप्ट आएगा, तो Q कैसे निकालते हैं भाई, इससे Q पे जाना तो NQ, लेकिन पिछली वीडियो का फर्क आना चाहिए, क्या निकालते हैं N का Q, अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 3, तो यहाँ आ जाएगा XQ प्लस 1 में XQ, और दूसरा आ जाएगा 4, x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4, वही कोष्टक में आ जाएगा वही संख्या माइनस के x माइनस के 1 x प्लस 1 में x। सर ये क्या लिख दिया, यानी कि इससे पहले 3 निकालो पावर, फिर इससे 4 निकालो, जो कि सारी चीजें मैं बता चुका हूं। 3 निकाल लिया, अब 4 कैसे निकालोगे, 4 निकालने के लिए पहले आपको 2 निकालना पड़ता है। चलिए तो ये क्या होता है, NQ प्लस है तो माइनस के 3n, ये होता पावर 4 के केस में क्या करते हैं, n का स्क्वायर माइनस के 2 करते हैं, इसका होल स्क्वायर फिर माइनस के 2 करते हैं, ये 4 का कंसेप्ट जो मैं पीछे बता। और ये क्या है, x प्लस 1/x क्या है, n है, ये क्या है n। तो ये पावर 7 के लिए कंसेप्ट होता है, ये पावर 7 के लिए क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है। ये तो मैंने आपको समझाया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं कैसे बताता हूँ कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 चाहिए, तो पहले x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर, तो कैसे निकालते हैं, n का स्क्वायर माइनस के 2, इस पावर से 4 पे जाना तो x पावर 4 प्लस 1 में x पावर 4, तो ये अब n का काम करेगा, तो क्या जाएगा n स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के n। तो क्या ये चीज ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, कॉपी दिख रही है,
तो ये इसका कंसेप्ट होता है, 3 का भी करा दिया, 5 का भी करा दिया और 7 का भी करा दिया। लेकिन ये माइनस वाले और आएंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जैसे आएंगे वैसे बताते हुए चलूंगा। देखिए सर, x प्लस 1/x बार कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आपसे आना चाह रहा है x पावर 7 प्लस 1 में x पावर 7। तो ये क्या होता है, ये होता है सर 3 और 4 से मिलके और माइनस के n। 3 का मतलब क्या है, इसका क्यू निकालो। इसका क्यू कैसे निकालते हैं, n का क्यू माइनस के 3n। और 4 कैसे निकालते हैं, 4 n स्क्वायर माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, फिर इसमें से n घटा दो। रखिए सर, n की वैल्यू क्या है, 3 3 का 9, 9 3 27 माइनस के 3 इंटू 3 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। n का स्क्वायर यानी कि 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 हो जाएगा 7। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, क्या जाएगा 3 आ जाएगा। इस 27 में से 9 जाएगा कितना देगा, 18। और यह कितना है 47 माइनस के 3 दे रहा है। अब या तो बैठ के मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन एक बार ऑप्शन देखना कि किसी ऑप्शन में अलग अलग है। देखिए, आप यूनिट डिजिट पर फोकस करना, आप यूनिट डिजिट पर फोकस करना। 8 सत्ते 56 यानी 6 आएगा, और 6 में से 3 घटा दो तो लास्ट में जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 3 है वही इसका आंसर है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। रिजल्ट टीयर 2 में 2000 पता नहीं 22 या 23 है, पता नहीं कट गया, थोड़ा क्रॉप हो गया, किसमें पूछा हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ 25 में पूछा हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, पूछा जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने जो सवाल किए हैं, ये जो मैंने सवाल किए हैं वो 40 तक कवर कर लिया। ठीक है, ये जो सवाल मैंने किए हैं वो 40 तक कवर कर लिया। एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा तो 50 तक इजीली कवर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और फीडबैक जरूर देना है कि सर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।